Hi everyone, how are you? Here is our next video related to chapter number 9. Our new topic is tropics. It means zones. Okay. How our earth is divided into different types of zones. हमारी अर्थ को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बहुत सारे जोन्स में डिवाइड किया गया है. वो जोन्स कौन कौन से हैं यहाँ पे आप पिक्चर पे देख रहे हैं. ठीक है. पहले तो ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ लैटिट्यूड है ना, तो वो नॉर्थ पोल है ऊपर का. और नीचे का जो एस लैटिट्यूड आप देख रहे हैं यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर है, साउथर्न पोल है. ठीक है. अर्थ के जो एकदम लास्ट वाले पोल हैं यानी कि ऊपर जो फ्रीज जोन लिखा हुआ है, दोनों साइड ऊपर भी फ्रीज जोन लिखा हुआ है और नीचे भी फ्रीज जोन लिखा हुआ है, यानी कि अर्थ के वो एकदम ऊपर वाला कॉर्नर और एकदम नीचे वाला कॉर्नर जहाँ पे सन की रेजेस पहुँचती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से पहुँचती हैं. ठीक है. तो फ्रीज जोन, इसीलिए उसे फ्रीज जोन लिखा गया है क्योंकि वहाँ पर 12 मास बर्फ़ रहती है, यानी कि साल के 8 या 9 या 10 महीने वहाँ पे बर्फ़ ही जमी रहती है क्योंकि सन रेजेस वहाँ पर डायरेक्ट पड़ती नहीं है बेटा. तो जब सन रेजेस डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, गर्मी नहीं आएगी, हीट नहीं आएगी, तो बर्फ़ तो मेल्ट नहीं होगी, है ना, बर्फ़ पिघलेगी नहीं, तो बर्फ़ फिनिश नहीं होगी. ठीक है. तो इसीलिए ये जो एरिया हैं वो हमेशा साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं. उसके बाद आप नीचे देख रहे हो रेड कलर में जो है टेम्परेचर जोन. टेम्परेचर जोन दोनों साइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी है, साउथर्न हेमिस्फेयर में भी है. ये ऐसा जोन है जहाँ पर टेम्परेचर मीडियम रहता है, ना बहुत गर्मी रहती है और ना बहुत ठंडी रहती है. यानी कि जब विंटर सीजन आता है तो अच्छी खासी विंटर भी पड़ती है और जब समर सीजन आता है तो समर भी पड़ता है. मानसून में मानसून अच्छा खासा होता है. तो इसके अकॉर्डिंग ही इसे टेम्परेचर जोन का नाम दिया गया है. ठीक है. इसके बाद आप जो ब्लू कलर में देख रहे हैं वो है टॉररिड जोन, जिसका यहाँ पे आपको बताया गया है साइड में ट्रॉपिकल जोन या टॉररिड जोन. ओके. इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन और टॉररिड जोन. इसे टॉररिड और ट्रॉपिकल जोन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अर्थ की डायरेक्ट रेजेस इस प्लेस पर पड़ती हैं. अर्थ की डायरेक्ट रेजेस इस प्लेस पर पड़ती हैं, इसीलिए अर्थ के इस एरिया में यानी कि बीच के एरिया में जितने भी कंट्रीज़ आए हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है. ओके. सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल जोन और टॉररिड जोन कहा जाता है. क्लियर. नाउ आपको अभी मैंने बताया, वापस से जोन्स के बारे में आपको बताया गया है. टॉररिड जोन जिसे ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, देन टेम्परेचर जोन एंड देन फ्रीज जोन. इसे फ्रीज जोन को पोलर जोन भी कह सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ. अर्थ के दो तरह के मोशन हैं. फर्स्ट इज़ रोटेशन. ठीक है. हमने 4th स्टैंडर्ड में, आपके 5th स्टैंडर्ड में, मतलब पिछले सारे स्टैंडर्ड में हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं. रोटेशन, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर राउंड राउंड घूमती रहती है और 24 आवर्स पे एक रोटेशन कंप्लीट करती है, इट इज़ कॉल्ड रोटेशन. ओके. अर्थ अपनी ही एक्सिस पर कंटिन्यू घूमती रहती है और 24 आवर में पूरा एक राउंड पूरा करती है घूमने का, इट इज़ कॉल्ड रोटेशन. इसके कारण है दिन और रात होते हैं, जिसे डे एंड नाइट हम फील करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ रेवोल्यूशन. ओके. रिवोल्यूशन का मतलब है अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूमते घूमते सन का एक राउंड पूरा करती है. अंडरस्टैंड. अर्थ अपनी ही एक्सिस पर घूमते घूमते सन का एक पूरा सर्कल पूरा करती है, पूरा राउंड करती है, यानी कि सन की परिक्रमा लगाती है. और ये उसका जो राउंड है वो पूरे एक साल में कंप्लीट होता है, यानी कि 365 डेज़ में ये राउंड उसका पूरा होता है, जिसे हम रिवोल्यूशन का नाम देते हैं. ओके. जिसे हम रिवोल्यूशन का नाम देते हैं. और इस रिवोल्यूशन के कारण ही सीज़न चेंज होते हैं. विंटर सीज़न, समर सीज़न, रेनी सीज़न तभी चेंज होते हैं. ओके. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज़ डे एंड नाइट. डे एंड नाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है. ठीक है. राउंड राउंड अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है. ठीक है. तो जो हिस्सा सन की तरफ रहेगा, अर्थ का जो भी हिस्सा सन की तरफ रहेगा, वो उस हिस्से में क्या होगा? दिन. और बैक साइड का जो हिस्सा है जहाँ पर सन की रेजेस नहीं पड़ रही हैं, वहाँ पर हम क्या फील करेंगे? नाइट. और फिर जब अर्थ घूमती है ना, राउंड घूमती है, तो वापस से जो बैक साइड में था वो
पार्ट फ्रंट साइड में आ जाएगा और जो फ्रंट साइड वाला जो पार्ट है वो बैक साइड में चला जाएगा। तो वापस जो बैक साइड में था वापस से फ्रंट साइड में आ गया, तो वो वापस से क्या फील करेगा, डे फील करेगा, वहाँ पे दिन हो जाएगा। और जो फ्रंट साइड में पहले था, यानी कि पहले जहाँ दिन था, अब वहाँ क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। ओके, तो डे और नाइट अर्थ के अपने एक्सिस पर घूमने के कारण ही डे एंड नाइट होते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, हियर इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन। ओके, लास्ट स्टैंडर्ड में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि पूरे साल का सबसे छोटा दिन, शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर 22 दिसंबर। ओके, एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर 21st, यहाँ पे 21 मार्च 21 एंड सितंबर 23। ये क्या है, सेम डे, सेम इन दोनों डेट को जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम रहती है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट इज सीजन। अभी मैंने आपको बताया कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है जिससे डे एंड नाइट बनते हैं, बट अर्थ अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई है, पूरी तरह सीधी नहीं है अर्थ। अंडरस्टैंड? पूरी तरह से सीधी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो अर्थ के झुकने के कारण ही सन की रेजेस उस पर डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट तरीके से सन की रेजेस पड़ती हैं। ओके, उसी के कारण जो हिस्सा सबसे ज़्यादा सन के नज़दीक आ जाता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि समर सीज़न फील होता है, और दूसरे हिस्से में वहीं पर विंटर सीज़न फील किया जाता है। ठीक है, एंड देन रेनी सीज़न। तो अर्थ को अपनी एक्सिस पर घूमने के कारण और टिल्टेड होने के कारण ही, टिल्टेड मतलब झुकी हुई होने के कारण ही हम नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर में अलग अलग सन रेजेस पड़ने के कारण, ड्यूरेशन अलग अलग होने के कारण वहाँ पर सीज़न चेंज होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ उत्तरायण। उत्तरायण पर ऐसा माना जाता है, यानी कि 14 जनवरी को, है ना, उत्तरायण मनाते हैं ना हम लोग, 14 जनवरी को ऐसा माना जाता है कि सन की डायरेक्ट रेज ऑफ सन बिगिन टू फॉल टुवर्ड्स नॉर्थ टू इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ पोल में डायरेक्ट सन की रेजेस पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ओके, इसके बाद आता है दक्षिणायन। दक्षिणायन फ्रॉम 22 जून, 22 जून के बाद द डायरेक्ट रेज ऑफ सन शिफ्ट फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के समय सन की रेजेस कहाँ पड़ती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ऊपर वाले हेमिस्फीयर पर। ठीक है, फिर 22 जून तक पड़ती हैं, 22 जून से वो डायरेक्ट उनकी रेजेस चेंज हो जाती है, एकदम नीचे की तरफ, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में आ जाती है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, सोलर इक्लिप्स। ओके, मून इज क्लोजर टू अर्थ, इट रिवर्स राउंड द अर्थ। मून अर्थ के बहुत नज़दीक है और वो अर्थ का राउंड लगाता है। ओके, समटाइम्स वाइल रिवॉल्विंग इट कम बिटवीन सन एंड अर्थ। कभी कभी राउंड लगाते लगाते जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। अंडरस्टैंड? मून अर्थ के बहुत नज़दीक है, मून अर्थ का राउंड लगाता रहता है, और कभी कभी राउंड लगाते लगाते वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ठीक है, और उस समय अर्थ पर सन दिखता नहीं है, क्योंकि अगर मून बीच में आ गया तो फिर हमें सन नहीं दिखेगा। दिस इवेंट इज़ कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। इस इवेंट को हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। एज द मून इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू सन, इट कैन नॉट कवर द होल सन, थस इक्लिप्स कैन नॉट बी सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर। हालांकि मून बहुत छोटा है और सन बहुत बड़ा है, तो जो मून है वो सन के पूरे हिस्से को कवर नहीं कर पाता, यानी कि भले उसके बीच में आ जाता है पर उसके थोड़े से ही पार्ट को वो कवर कर पाता है। इसीलिए इक्लिप्स कभी भी पूरी दुनिया में एक साथ देखने को नहीं मिलते। क्लियर? 2020 है वो पूरा इक्लिप्स, चाहे वो सोलर इक्लिप्स रहे हों या लूनर इक्लिप्स रहे हों, पूरी साल में सबसे ज़्यादा इक्लिप्स हुए हैं। ओके,
तो ये था हमारा सोलर इक्लिप्स। जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है इट इज़ कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। यहाँ पर आप उसकी पिक्चर भी देखेंगे। ओके, देखिए मून कहाँ आ गया है, अर्थ और सन के बीच में मून आ गया है। मून बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन वो सन के थोड़े से ही पार्ट को कवर कर पाता है, इसीलिए इक्लिप्स भी कहीं कहीं पर दिखते हैं, सारी कंट्रीज़ में इक्लिप्स दिखते नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ लूनार इक्लिप्स। मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। मून को कहाँ से लाइट्स मिलती है? आपको पता है कि मून की खुद की लाइट नहीं है, उसमें एकदम अंधेरा है मून पर, ठीक है, तो उसको कहाँ से मिलती है लाइट? सन से मिलती है। इफ़ द सन रेज इज गोइंग टूवर्ड्स मून आर एब्स्ट्रैक्ट बाय द अर्थ। कभी कभी क्या होता है कि जो सन रेजेज यानी कि जो उजाला सन से मून को मिल रहा है, उसके बीच में कौन आ जाता है? अर्थ आ जाती है। ओके, अर्थ आ जाती है तो मून पर अंधेरा, वापस से अंधेरा हो जाता है, ठीक है, तो इसी को ही हम लूनार इक्लिप्स कहते हैं। सच इवेंट ऑक्यूर ऑन फुल मून नाइट बट सच इवेंट्स नॉट टेक प्लेस ऑन एवरी फुल मून नाइट। ये यानी कि लूनार इक्लिप्स हमेशा फुल मून नाइट पर ही होते हैं, बट हर मून नाइट पर लूनार इक्लिप्स होते नहीं हैं। ओके, तो लूनार इक्लिप्स में क्या होता है? सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, जो आप पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। ओके, मून है, ठीक है, मून और सन के बीच में क्या आ गई है? अर्थ आ गई है, इसीलिए मून को सन की लाइट नहीं मिल पा रही है और उस पर अंधेरा हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड लूनार इक्लिप्स। ओके, आई होप जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो सभी आपको समझ में आए होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।